अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड को 1860 को डिस्कस करेंगे और आज पहला लेक्चर है इसके बारे में। तो आज उसी तरह जिस तरह मैंने आपको सीआरपीसी के बारे में बताया था कि सीआरपीसी को आपने पहले हैंडल किस तरह करना है और उसके कितने पार्ट्स होंगे, क्योंकि ये पहला लेक्चर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमें समझने की ज़रूरत है। इसी तरह पीपीसी के भी आप 4 हिस्से करेंगे। सीआरपीसी के आपने 3 हिस्से किए, पीपीसी के 4 हिस्से करेंगे। और ये आपको हिंट जो है ये इसका सेक्शन 44 है इंजरी का, वहाँ से आपको मिलता है कि इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली काज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। यानी पीपीसी जो है ये आपके हार्म के ऊपर ही है और वो 4 किस्म के हार्म हैं, माइंड के ऊपर, बॉडी के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर और रेपुटेशन के ऊपर। तो जो माइंड के रिलेटेड ऑफेंसेस हैं वो स्ट्रिक्टो सेंसो ना सही, लेकिन आपको पहले हिस्से के अंदर ये आपको मिलेंगे। अबैटमेंट जिसका ताल्लुक एक माइंड से है, कॉन्स्पिरेसी ये है, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट और बाकी प्रिंसिपल डेफिनेशंस। तो ये आप बना लें कि ये इंजरी के रिलेटेड जो एक तरह से उन्होंने पहला एक हिस्सा किया है, ये आप सेक्शन 2 से लेके 298 तक यानी 299 से पहले ये वाला हिस्सा है जिसको आप ये प्रिज्यूम कर लें। स्ट्रिक्टो सेंसो नहीं है, कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं अब इस वक्त नहीं जाना चाहता डिटेल में। तो आप ये प्रिज्यूम करें कि ये पहला हिस्सा है जिसका ताल्लुक माइंड के साथ है, यानी हार्म ऑन माइंड, जिसके अंदर मैंने आपको बताया आपको जनरल डिफेंसेस भी मिलेंगे 76 से ऑनवर्ड और इसके अंदर और भी बाकी चीज़ें। दूसरा हिस्सा हार्म ऑन बॉडी 299 से ऑनवर्ड। तीसरा हिस्सा हार्म ऑन प्रॉपर्टी 378 से ऑनवर्ड और आखिरी हिस्सा हार्म ऑन रेपुटेशन 499 और उससे ऑनवर्ड। तो ये 4 हिस्से हैं आपने सीआरपीसी के करने हैं और इस तरीके से हम इसको आगे लेके जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि इस डेफिनेशन जो इंजरी की है वहाँ से आपको इसका कोई एक इशारा मिलता है। अब एक बात याद रखें कि जब आप पीपीसी को पढ़ रहे हैं, उसे तैयार कर रहे हैं, तो 4 चीज़ें हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए। जब भी अगर क्वेश्चन आए तो ये 4 चीज़ें उस क्वेश्चन का हिस्सा होनी चाहिए। अगर वो प्रोपोजिशनल नहीं है या कोई और एंगल से उन्होंने वाज़े तौर पे आपको मना किया है कि आप इसी के ऊपर कन्फाइन करें तो वो अलग बात है, वरना 4 चीज़ें होंगी पीपीसी के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। नंबर 1 इसकी रेलिवेंट प्रोविजन, नंबर 2 उसकी डेफिनेशन प्लस इंग्रेडिएंट और एक्सप्लेनेशन, ये एक ही हिस्सा है। ये 50% और 40% के करीब आपका हिस्सा है जो उसकी जो सेक्शन की डायसेक्शन है और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है। तीसरे नंबर पे उसकी पनिशमेंट है और चौथे नंबर पे इलस्ट्रेशन। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप पीपीसी तैयार करें तो ये 4 चीज़ें आपने एलैबोरेट करनी है। आपके जितने भी मार्क्स होते हैं 25 नंबर का हो या 5 नंबर का हो या 10 नंबर का हो, जो भी क्वेश्चन होगा वो इन 4 हिस्सों में डिवाइड होगा। आप समझ रहे हैं ना? तो ये आप याद रख लें कि रेलिवेंट प्रोविजन उसके अलग से मार्क्स हैं। नंबर 2 उसकी डेफिनेशन, उसकी इंग्रेडिएंट और उसकी एक्सप्लेनेशन, ये मेजर पार्ट है 40% के करीब। नंबर 3 इलस्ट्रेशन, उसको इलस्ट्रेट करना है जो आपने कॉन्सेप्ट दिया है। और नंबर 4 उसका पनिशमेंट। चूंकि ये एक सब्सटेंटिव लॉ है और हमने पहले जो लेक्चर में डिस्कस किया था सीआरपीसी वो प्रोसीजरल लॉ है और सब्सटेंटिव लॉ डिफाइन करता है चीज़ों को, तो वो डिफाइन करेगा, इलस्ट्रेट करेगा, पनिशमेंट बताएगा और साथ उसके रेलिवेंट प्रोविजन बताएगा। तो लिहाजा एक बात तो आप पल्ले बांध लें कि ये 4 चीज़ें आपने बतानी है। अब हम फर्दर डिटेल में जब जाते हैं तो चूँकि आप एएसजे की और सिविल जज की क्लास है तो आपने और आपको थोड़ी बहुत नो हो है पहले वाले पार्ट के ऊपर भी, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी,
लेकिन हम इसको आसान समझते हुए इसका जो दूसरा हिस्सा है ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, हार्म ऑन बॉडी, उसको आप डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये स्टार्ट होगा 299 से ऑनवर्ड। तो इसके अंदर एक डेफिनेशंस है। नंबर 2 हम कत्ल, आज इंशाल्लाह कत्ल और उसकी जो काइंड्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसकी पनिशमेंट एटसेट्रा। पहला डेफिनेशन में एडल्ट, adult means any person who has attained being a male the age of 18 or being a female age of 16 or has attained puberty whichever is earlier। तो पीपीसी के नज़दीक एडल्ट अगर मेल है तो 18 ईयर्स तक पहुंच गया तो वो एडल्ट हो गया, फीमेल है तो 16 ईयर्स तक पहुंच गई या उसको पुबर्टी आ गई तो जो भी पहले आ जाएगा वो एडल्ट हो गया। तो एडल्ट की डेफिनेशन पीपीसी के रेफरेंस में ये है। सिविल लॉ या जनरल क्लासेस एक्ट के तहत आप पढ़ेंगे वो मेल और फीमेल की एक ही होगी अमूमन और वो अलग लॉ को डील करेगी, लेकिन पीपीसी में ये है। अब आगे इसकी जो पनिशमेंट्स हैं 5, ये पनिशमेंट जब हम 53 का क्वेश्चन करेंगे सेक्शन में काइंड्स ऑफ पनिशमेंट उसमें भी है और वहाँ उसकी जो बताया गया है डिटेल और यहाँ भी मेन है। तो याद रखें ये जो इस्लामिक पनिशमेंट है वो 5 हैं। नंबर 1 कसास, नंबर 2 दियत, अर्श, दमन और ताज़ीर। ये 5 हैं जो इस तरतीब से आपने याद रखनी है। सबसे पहले किसास। अब किसास जो है वो 299 के में है। अब ये देखें क्या है, किसास 2 सिचुएशंस में लागू होता है, या आपने कत्ल किया या आपने उसके अंदर हर्ट कॉज की। अब कत्ल के अंदर अगर देखें पनिशमेंट, ये पनिशमेंट है। कसास मीन्स पनिशमेंट बाय कॉजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ बॉडी। सिमिलर हर्ट करे, सेम पार्ट ऑफ बॉडी पे करे और सेम वेपन से करे। ये लिखा तो नहीं लेकिन इस्लामिक लॉ के अंदर 3 चीज़ें कसास में हैं। कसास का मतलब क्या है? टिट फॉर टैट, फॉलो द पाथ, एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर ए टूथ, ये कसास है। और जब आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो ये है कॉजिंग सिमिलर हर्ट। जब आप बात करते हैं ना सिमिलर हर्ट, तो उसके अंदर सिमिलर हर्ट का मतलब ही है कि आप वेपन भी वही यूज़ करें और उसके अंदर क्वांटम ऑफ फोर्स भी वही यूज़ करें जो पहले ने की है। तो सिमिलर हर्ट तब होगी। तो सिमिलर हर्ट, नंबर 2 सेम पार्ट ऑफ बॉडी, यानी अगर एक ने कमर पे मारी है तो आप सर पे नहीं मार सकते, सेम पार्ट ऑफ बॉडी पे आप करें। एज ही हैज़ कॉज टू द विक्टिम, तो ये जो उसने की है। तो जब आप इसका पहला हिस्सा करते हैं तो आप इसको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिमिलर हर्ट, सिमिलर वेपन, सिमिलर पार्ट ऑफ बॉडी, ये 3 चीज़ें हैं आपने उस कन्विक्ट को लगानी है जैसा कि उसने लगाई थी। तो ये है कि ये अगर पनिशमेंट बाय कॉजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द कॉन्विक्ट एज ही हैज़ कॉज टू द विक्टिम, और आगे आर बाय कॉजिंग डेथ इफ़ ही हैज़ कमिटेड कत्ल अमद इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ द विक्टिम और वली। और अगर उसने कत्ल कर दिया है तो फिर आप उसकी भी जान ले लो, तो वो भी आपको किसास ही कहलाएगा। तो ये किसास के आपने 2 हिस्से किए। एक हिस्से में हर्ट अगर उसने की है तो हर्ट में किसास आप ले रहे हैं, और दूसरे में अगर उसने कत्ल किया है तो कत्ल में आप किसास ले रहे हैं। तो हर्ट में याद रखें, आप जब इसको मीनिंग देंगे तो आपने बताना है कि किसास मीन फॉलो द पाथ, टिट फॉर टैट, अदले का बदला, सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये आप उसके अंदर बताएंगे। और 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई जेहन में रखनी है, सिमिलर हर्ट, सेम पार्ट ऑफ द बॉडी। और सिमिलर हर्ट के अंदर मैंने कहा कि आपका खुद ही एक्सप्लेन करेगा कि उसके अंदर वेपन भी सिमिलर हो और क्वांटम ऑफ फोर्स भी जब होगी तो ये 2 चीज़ें बनेंगी तो एक सिमिलर हर्ट बन जाएगी। तो सिमिलर हर्ट होनी चाहिए, सेम पार्ट ऑफ द बॉडी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका किसास हर्ट के अंदर। और डेथ अगर उसने डेथ काज कर दी है तो फिर ज़ाहिर है आप भी उसी को उस तरह ही कत्ल करेंगे। अब उस तरह नहीं है, चूँकि आगे उन्होंने किसास का तरीका बताया कि पाकिस्तान में वो होगा जो फांसी का, और बाकी यहाँ आपको उसकी डिटेल मिलेगी। अब दूसरा उसका है वो दियत। अब दियत
ये कॉम्पनसेशन। आगे जो 3 पनिशमेंट है वो कॉम्पनसेशन है। दियत भी एक कॉम्पनसेशन है, अर्श भी कॉम्पनसेशन है, दमन भी कॉम्पनसेशन है, लेकिन इनकी आगे डिटेल डिफरेंट है कि ये डिटरमन कौन करेगा और वो है कितनी। जब आप दियत की बात करते हैं तो दियत मीन्स अ कॉम्पनसेशन जो स्पेसिफाइड है 323 पेएबल टू द विक्टिम, टू द heirs ऑफ द विक्टिम। heirs ऑफ द विक्टिम ज़ाहिर है उसमें बंदा मर जाता है, तो ये यहाँ उन्होंने दियत उन्होंने कहा ये वो कॉम्पनसेशन है जो 323 में है। अब यहाँ उन्होंने इसको भेज दिया 323 सेक्शन के अंदर। जब आप 323 कहते हैं तो वहाँ आप ये देते हैं कि ये दियत डिटरमन कौन करता है। एक दियत के अंदर मिनिमम जो उसके अंदर कंसीडरेशन है वो कितनी है, वैल्यू उसकी कितनी होनी चाहिए। अब आप 323 में जब आते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं कि दियत को डिटरमन कोर्ट ने करना है। एक अगला सवाल कि जब दियत को कोर्ट डिटरमन करेगी तो उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल कौन होंगे। उन्होंने कहा 2 चीज़ें ज़हन में रखेगी, एक इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन होली कुरान एंड सुन्ना, और नंबर 2 जो उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बोथ ऑफ द पार्टीज़ की। तो ये 2 चीज़ें हैं। द कोर्ट शैल subject to the injunction of Islam as laid out on the Holy Quran and Sunnah and keeping in view the financial position of the convict and the heirs of the victim। तो ये चीज़ आ गई कि कोर्ट डिटरमन करेगी, और गाइडिंग प्रिंसिपल इनके लिए क्या होगा कोर्ट के लिए, वो 2 चीज़ें हैं, इंजंक्शन ऑफ इस्लाम और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोथ द पार्टीज। इनको मद्देनजर रख कर कोर्ट इसको डिटरमन करेगी, फिक्स करेगी वैल्यू ऑफ दियत। ये है आपको कि कोर्ट ने फिक्स करना है। आमतौर पर पूछा जाता है वैल्यू कौन डिटरमन करेगा, तो सवाल का जवाब बाज़ कहते हैं जी ये इस्लाम डिटरमन करेगा, बाज़ औक़ात ये आप गलत कहते हैं कि ये इतनी फिक्स है। फिक्स नहीं है, कोर्ट ने फिक्स करनी है वैल्यू ऑफ दियत, लेकिन मिनिमम जो है उसका वैल्यू वो उन्होंने दी है, वो है 30,630 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर। और अब अगला सवाल है कि 30,630 ग्राम चांदी की कीमत कैसे डिटरमिन होगी। उन्होंने कहा ये फेडरल गवर्नमेंट सब सेक्शन 2 में कहा ये 1 जुलाई को हर साल जो है वो डिटरमिन कर देगी, और वो जो है वो अगले साल 30 जून तक रहेगा, वो इसके 30,630 ग्राम चांदी की कीमत होगी, वो जो डिटरमिन होगी। आज कल जो है वो जो लास्ट हुआ है वो तकरीबन 45-46 लाख के करीब है। वो जो डिटरमिन हुई है वो मिनिमम है, यानी अदालत अगर दियत करेगी किसी को ग्रांट करेगी तो उससे कम नहीं कर सकती, उससे ऊपर कर सकती है, चाहे करोड़ चली जाए, चाहे 10 करोड़ चला जाए, 10 अरब चला जाए, लेकिन प्रिंसिपल फिर वो गाइडिंग वही है, इंजंक्शन ऑफ इस्लाम और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोथ दी पार्टीज को देखते हुए वो आगे डिटरमिन करेगी। तो ये जब आपसे ये सवाल किया जाए कि दियत क्या है, तो दियत कॉम्पनसेशन है जो कि ऑफेंडर देता है, और मिलती किसको है, लीगल एयर ऑफ दी उसके लीगल एयर जो है विक्टिम के उसको। अगला सवाल इसके अंदर आपने देखना है अर्श क्या है, तो मैंने बताया अर्श भी कॉम्पनसेशन ही है, और ये डिटरमिन कौन करता है, ये डिटरमिन बाय लॉ होती है। देता कौन है, देनी ऑफेंडर ने है, देनी किसको है, विक्टिम को देनी है, चूंकि यहाँ विक्टिम मरा नहीं होता। ठीक है, अब अर्श के अंदर ये कॉम्पनसेशन स्पेसिफाइड इन दिस चैप्टर मीन यानी ये स्पेसिफाइड है बाय लॉ, और देनी की है टू बी पेड बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम आर इज एयर्स अंडर दिस चैप्टर। तो ये मेन चीज है कि अर्श डिटरमिन्ड बाय को लॉ है, और आगे आ जाए दमन, दमन भी कॉम्पनसेशन है, लेकिन फर्क क्या है कि ये डिटरमिन करती है कोर्ट खुद, कुछ सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए। उसके अंदर मेडिकल एक्सपेंसेस है, वो आगे एक पूरा सवाल है कि किन चीज़ों को मद्देनजर रख के कोर्ट दमन की कॉम्पनसेशन डिटरमिन करती है। तो ये तीसरी आपके अंदर दमन है। फिर आपके पास चौथी है, ये पहली किसास, नंबर 2 अर्श, चौथी दमन, और 5वीं आपकी ताज़ीर। अब ताज़ीर क्या है, इन 4 पनिशमेंट के अलावा जो पनिशमेंट स्टेट देगी वो ताज़ीर है। तो ये है कि आप ताज़ीर में आते हैं 299L, ताज़ीर मीन्स पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दमन। तो ये जो 5 हैं इनको आप एलेबोरेट करते हैं और डिफ़ाइन करते हैं। ये आमतौर पे सवाल का हिस्सा है जो चैप्टर
50 जो चैप्टर सेक्शन 53 के अंदर है, उसके अंदर 5 जो इस्लामिक पनिशमेंट है और आगे 5 दूसरी है, जिसके अंदर डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट्स है जो 2 किस्मों की है, रिगरस है, सिंपल है, और फाइन है, और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है। तो वो वहाँ 10 पनिशमेंट्स हैं और 5 और हैं जो पीपीसी के अंदर। जब हम वो वाला सवाल करेंगे 53 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट वाला, तो उधर हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन डिफाइन करने के लिए आपको ये 5 मिलती हैं। अब आगे इसके अंदर जो आपको जो मिलता है वो है इकराए ताम और इकराए नाकस। अब इकराए ताम क्या है? इकराह जबर है, पुटिंग एनी पर्सन, हिज स्पाउस or any of his blood relation within the prohibited degree of marriage। अब in fear of, अब ये 3 किस्म के लोग हैं। अब आगे है इकराए ताम। अब ये इकराए ताम क्या है? पुटिंग एनी पर्सन, ये 3 लोगों को आप ये वाला आगे वाला जबर दे। नंबर 1 एनी पर्सन हिज स्पाउस और एनी ऑफ हिज ब्लड रिलेशन विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री, यानी ये 3 लोग हैं। उनको कौन सा करें? फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ का, एक इंस्टेंट परमानेंट अम्पेयरिंग ऑफ ऑर्गन का, यानी मैं तुम्हारी टांग काट दूंगा, तुम्हारा बाजू काट दूंगा, और इंस्टेंट फियर ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू सॉडमी और जिना बिल जबर, यानी मैं जिना बिल जबर करने लगा हूं, सॉडमी करने लगा हूं। और इन तीनों को, यानी मेरे ऊपर कोई कहे तुम्हें जान से मारने लगा हूं, तुम्हारी इंपेयरिंग परमानेंट बॉडी की कोई ऑर्गन इंपेयर करने लगा हूं। नंबर 3 आपके साथ जो है वो मैं जिना या सॉडमी करने लगा हूं। ये 3 किस्म के काम करना लगे और वह इंस्टेंट हो, और किन के साथ हो? मेरे खिलाफ, मेरी स्पाउस के खिलाफ, और मेरे जो प्रोहिबिटेड डिग्री ब्लड रिलेशंस है, बहन, भाई, माँ, बाप एटसेट्रा, फूफी, ब्लड रिलेशन जो प्रोहिबिटेड डिग्री है। तो 3 किस्म के लोगों के ऊपर जब 3 किस्म के फियर्स हो तो वो कहलाते हैं इकराह ताम। और उसके यानी ये 3 ही है, एनी पर्सन यानी मेरे ऊपर है, नंबर 2 उसके ऊपर है, मेरे स्पाउस के ऊपर, नंबर 3 जो मेरा रिलेशन है प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर उसके ऊपर, और वो है इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट एम्पेयरिंग ऑफ ऑर्गन ऑफ बॉडी, और नंबर 3 जिना बिल जबर और रेप, यानी उसके अंदर है जिना बिल जबर और सॉडमी। ये चीज़ें हैं, ये है आपका इकराए ताम। पुटिंग एनी पर्सन, हिज स्पाउस और एनी ऑफ हिज ब्लड रिलेशन विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ or instant permanent impairing of organ of body or instant fear of being subjected to sodomy or zina bil jabr। और इकराए नाकस इनके अलावा means any form of duress which does not amount to इकराए ताम, यानी मैं आपको पटाई करूँगा, मैं आपके जो स्पाउस है उसके किसिंग करूँगा, एम्ब्रेसिंग करूँगा, यानी उस जो डिग्री ऑफ फियर है उससे थोड़ा सा नीचे आएगा तो वो इकराए नाकस बन जाएगा। और इसी तरीके से इसके वली मीन्स पर्सन इंटाइटल टू क्लेम किसास। तो ये है इसके अंदर डेफिनेशंस का हिस्सा, और फसाद फिल अर्ज है, ये आपकी डेफिनेशंस वाली हिस्सा है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका जो कत्ल है, और कत्ल के अंदर जो इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं।